इमरान खान साहब लेटर्स पे आ गए हैं। आर्मी चीफ का लेटर लिखा है। मजहर अब्बास साहब, पाकिस्तान में हर पॉपुलर लीडर को हटाया जाता है और हर पॉपुलर लीडर वापस आता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके। इस्टेब्लिशमेंट कभी अल्टरनेटिव के तौर पे डील कर लेती है, कभी उसकी खताएं माफ़ करके डील कर लेती है। यहाँ पर आपको क्या होता नज़र आ रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में अपने टेन्योर के अंदर क़यादत जो है उसकी इमरान से डील नहीं करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कोई मौका ही नहीं देना इस तरह का, कोई अल्टरनेटिव की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है शहबाज इस्टेब्लिशमेंट को, या और इमरान खान ने भी कोई मौका ऐसा नहीं देना कि वो इतनी सॉफ्टनेस पे आ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट मान जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। इस केस को आप किस तरह एंड होते देखते हैं? इमरान खान को जेल ही में रहेंगे या आपको लगता है बाहर आ जाएंगे किसी ना किसी पॉइंट पर? वो क्या पॉइंट होगा? देखिए कामरान, अभी जो मुसद्दिक साहब बात कह रहे थे, जो नेगेटिविटी है वो बात कर रहे थे कि नफ़रत जो है वो सेल होती है। सिर्फ यही नहीं है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है पाकिस्तान में वो भी सेल होता है, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो हों या इमरान खान हों। ये जब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया इन्होंने तो पॉपुलैरिटी इनकी ऊपर गई। जब ये हुकूमतों में होते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में बहुत गहरा असर रहा है, बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो ख़ुद ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को डंप। लेकिन सर डील भी तो वही करते हैं ना, फिर उनके साथ डील होती है तो आसानी होती है ना। तो यहाँ डील होती नजर आ रही है आपको किसी भी? मैं ये नहीं, अभी देखें, जो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 1-2 महीने पहले जब उनके कुछ लोगों से बात हुई तो वहाँ एक नैरेटिव तो मौजूद है, और वो नैरेटिव ये है कि इमरान इज़ नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एज़ कम्पेयर टू अदर टू पार्टीज़। हालांकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 8 फरवरी ऑनवर्ड्स हमें नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत है, और इसमें ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का आना, लेकिन इक़्तिदार ना लेना, उनका वज़ीर आज़म ना बनना, ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है और कोलिशन है उनको इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत हासिल है इसमें। तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के लिए है, और सारी से इस वक्त जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ाई भी लड़ी। आप 9 मई ले लें, 26 नवंबर ले लें, उनके एहतजाजी धरने ले लें, उनकी लॉन्ग मार्च ले लें, लेकिन उन्हें नज़र ये आया कि उनकी जो फाइनल कॉल तो लेकिन ये लेटर से तो मामला हल नहीं होगा ना। मुझे मदर साहब टाइम की तरह किल्लत अगर मैं आगे क्विकली, चलो दोबारा आपके पास आने की कोशिश करता हूं। लेटर से जी बताएं। लेटर से कामरान, लेटर से मामला हल नहीं होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है उसके नीचे आने के इम्कानात मौजूद हैं। अतर साहब, लेटर से तो मामला आपको भी लगता है हल होता नजर नहीं आ रहा, तो फिर मामला हल होता कैसे नजर आ रहा है इनका, इमरान साहब का? क्योंकि लेटर लिखने का मतलब तो यही है ना कि ताल्लुकात ठीक किए जाएं शायद एस्टेब्लिशमेंट से। देखिए कामरान साहब, मामला तभी हल होगा फॉर वंस एंड ऑल जब आइन और कानून के ऊपर हम अमल दरामद शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा इजी होता है, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी नफ़रत बिकती है। नफ़रत नहीं बिकती है। मसला ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी तो उनका यही बयानिया था इन 2 जमातों के हवाले से, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब हर दूसरा बाई इलेक्शन हार रहे थे। अभी क्या चीज़ बिक रही है? अभी चीज़ ये बिक रही है जो इस हुकूमत की कारकर्दगी कुछ नहीं है। ये आपको कह रहे तो हैं कि महंगाई कम तरीन सतह पे आ चुकी है, लेकिन महंगाई की जो पोजीशन है वो सबको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में क्यों इजाफा किया जा रहा है अगर मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई कम हो गई है? अगर कोई हम नफ़रत देख रहे हैं तो यहाँ पर इस वक्त हम नफ़रत की हुकूमत देख रहे हैं। हर तरफ आपको नफरत नजर आ रही है, चाहे वो सियासी कारकुनों के साथ हो, चाहे वो पीका की शक्ल में मीडिया के साथ हो, 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में अदलिया के साथ हो। हर जगह पे ये नफरत के जरिए चीज़ों को आगे लेके चला रहे हैं। ऐसे मामलात नहीं चल सकते। यहाँ पे जो बयानिया आवाम को पसंद आता है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है, ना वो एंटी जुडिशरी होता है, ना एंटी डेमोक्रेसी होता है। जो बंदा भी आइन और कानून की बात करेगा, आइन और कानून की बात करना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की ताकत
जुडिशरी की ताकत, अवाम की ताकत आईने पाकिस्तान है। तो आईने पाकिस्तान की जो भी बात करेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, अवाम उसके पीछे आपको खड़े हुए नजर आएंगे। तो किसी चीज को अगर रोकने की जरूरत है तो नफरत की हुकूमत को रोकने की पॉइंट आ गया जी मुसद्दिक साहब, आप भी कोई आईन और कानून की बात कर लें, अवाम आपको भी पॉपुलर बना दें। नहीं, ये बात ठीक है जी, कारकर्दगी मैंने आपके सामने रख दी है कि 2.5% महंगाई की शरह हो गई है, खाने पीने की अशिया में मुसलसल लेकिन पॉपुलर नहीं हो रहे आप। कई इलाकों में मनफी आ रही है जी। मैं अतर साहब के हिसाब से तो हो रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं हो रहे। आप हमें पसंद नहीं करते। अतर साहब ने तो पहले ही कहा था कि वो हमारी साथ मिले हुए हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया। तो अगर हमारी हुकूमत कारकर्दगी दिखा रही है जी जी बिल्कुल, अगर महंगाई की शरह में कमी आ रही है जैसा कि आ रही है, अगर हम ये कहते हैं कि आइन में तरमीम करने का हक हमें है, जो आइन ने हमें दिया आइन में तरमीम करने का हक आपको है, कहते हैं कि जुडिशरी गधे को घोड़ा बनाने का हक आपके है। सर आपके सारे हक मान लिए करना, आपके सारे हक मान लिए, अब थोड़ा पॉपुलर होकर भी दिखाए ना आवाम में। देखे ना, फिर अतर साहब और मैं मुत्तफिक हैं, मैं बहुत ज्यादा हुकूमत पॉपुलर हो रही है। और मजहर साहब और आप, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुसद्दिक मलिक साहब के पास ऐसा क्या है जो मैं जेलिस होऊंगा। मेरे भाई हैं, अगर मैं जेलिस हो भी रहा हूँ, कामरान एक तजवीज़ फखर की बात है ये तो। जी मुसद्दिक साहब क्विकली, मुसद्दिक साहब आप इन्हें बता देना कि आप तो वैसे ही इनको बता देना यार कि हम इन्हें पसंद नहीं करते। यार मुसद्दिक साहब, मसला ये आपकी हुकूमत जैसी भी है ना, अच्छी है, बुरी है, बहुत बुरी है, आप अच्छे बंदे हैं, भले माने से हंसते हैं, तनकीद का जवाब देते हैं, हंसते हैं, हमें हंसते हुए स्माइलिंग फेसेस जिस जेंडर के भी वो अच्छे लगते हैं।